नमस्कार, महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का रुका हुआ मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो ही गया। कुल 18 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें बीजेपी के 9 और शिंदे गुट के 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह की लड़ाई अभी भी जारी है। खबर है कि धनुष बाण की रेस में आगे निकल चुके हैं एकनाथ शिंदे। शिंदे गुट ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर दावा पेश किया है और इलेक्शन कमीशन के सामने दस्तावेज भी पेश कर दिए हैं। पर उद्धव ठाकरे ने दस्तावेज जमा करने के लिए चुनाव आयोग से 4 सप्ताह का समय मांगा है। पर किस बात का डर है उद्धव ठाकरे को, क्यों वक्त मांग रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव चिन्ह को लेकर इलेक्शन कमीशन की बात में मैं आऊंगी, लेकिन पहले आपसे मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उस पर जानना चाहेंगे कि किस तरह से बैलेंस ये महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल विस्तार था। देखिए, ये जो महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल का फैसला थोड़ा सा लेट हो रहा था और इस पर विपक्ष बार बार हमला कर रहे थे कि दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना के गुट हैं, उन दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। ये बार बार आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर एकनाथ शिंदे को दे दी, तो उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर इतना ऊहापोह की स्थिति नहीं थी। ये मंत्रिमंडल विस्तार जो था वो धीरे धीरे होगा और इस तरह के रणनीति बनाई जा रही थी कि कैसे बैलेंस किया जाए या स्टेट में अलग अलग क्षेत्र को लेकर, और फिर अपनी पार्टी और अपने गुट जो दोनों लोगों का है वो अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि किनको मंत्री पद दिया जाए और किन लोगों को संगठन में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। तो इसलिए अभी 18 मंत्रियों ने शपथ लिया है और उसके बाद अभी तो कम से कम 23 और मंत्री बनाए जाने बाकी हैं। तो इस पर विचार विमर्श हो रहा था और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, पहला विस्तार कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक तो सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम 2 ही थे, अब 20 हो जाएंगे। तो ये 20 लोगों के मिलके जो फैसला आगे किया जाएगा और आगे जो 23 और मंत्री धीरे धीरे शामिल किए जाएंगे, वो अब इन लोगों के लिए जो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे हैं, इन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे कि भाई ये लोग जो अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार तक अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक बहाना बना रहे थे, एक आधार तलाश कर रहे थे, उसको जवाब देना है। और इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में भी एक बैलेंस रखा गया है कि किन क्षेत्रों में किस तरीके की रणनीति बनानी है और उसके लिए उन क्षेत्रों को, नेताओं को अपने साथ रखना है। तो ये सारी कवायद जो भाजपा और शिंदे गुट की थी, जिसमें थोड़ी देर हुई है, उस देर का कारण आपसी मनमुटाव नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र में जो लगातार आरोप लगते रहते थे पहले से भी कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का बैलेंस नहीं हो पाता है। विदर्भ के क्षेत्र में और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में अंतर होता है। मुंबई कोंकण के रेंज में जो डेवलपमेंट का काम होता है वो विदर्भ में नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थितियां पहले से रही थी और उसी को बैलेंस करने के लिए इन लोगों ने ये पूरी रणनीति बनाई। जी, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह को लेकर जो लड़ाई हो रही है कि असली शिवसेना कौन, उसकी लड़ाई भी काफी दिलचस्प है। ये पूरा मामला इलेक्शन कमीशन में भी है। इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेज सबमिट करने के लिए कहा था। एकनाथ शिंदे तो इसमें आगे निकल गए, पर उद्धव ठाकरे क्यों 4 सप्ताह का वक्त मांग रहे हैं? उद्धव ठाकरे अभी 4 सप्ताह के बाद 40 सप्ताह का वक्त मांगेंगे, क्योंकि स्थितियां उद्धव ठाकरे के खिलाफ जा रही है। उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमीशन में अपने दस्तावेज सौंपने के बदले सुप्रीम कोर्ट में गए। पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना दुखड़ा रोया कि जिस तरीके से शिवसेना में बगावत हुई है, तो इन लोगों ने 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का एप्लीकेशन दिया था और उस पर सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई तर्क सुने और उनके जो वकील हैं उद्धव ठाकरे के, इन लोगों ने जो तर्क दिए, जो बताई बातें कि अगर पार्टी और नेता के बीच अंतर क्या होता है, डेमोक्रेसी में कैसे चल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगभग खारिज कर दी उनकी सारी बातें, उनके सारे तर्क, कि अगर जो कानून सम्मत है, जो कानून के अनुसार चल रहा है,
उस कानून का ही पालन किया जाएगा, उससे आगे की बात नहीं की जाएगी। अगर कानून ये कहता है कि किसी भी सदन में किसी सदन की कार्यवाही के समय अगर सदन के नेता अपने पार्टी के दूसरे नेताओं को बुलाते हैं, वहां पर व्हिप जारी किया जाता है, तो वैसी स्थिति में ही व्हिप का उल्लंघन करने पर 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी उसी के ऊपर दल बदल निरोधक कानून लागू किया जा सकता है। अब ये उद्धव ठाकरे ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो एक दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में दूसरा सवाल इन लोगों ने जो किया था कि सरकार जो बनाई गई है वो भी गैर कानूनी है, राज्यपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पर भी बात वही सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि भाई अगर आपने पहले इस्तीफा दे दिया तो सारे का सारे जिम्मेदारी राज्यपाल के पास गई, और उसमें राज्यपाल का विवेकाधिकार कहा जाता है, विशेषाधिकार नहीं, बल्कि वो अपने विवेक से, बुद्धि से फैसला लेंगे कि सरकार बनानी है किसी की, अगर किसी का समर्थन है, या फिर सरकार के बदले हमें राष्ट्रपति शासन लागू करनी है, या फिर चुनाव की घोषणा की जानी चाहिए। ये सारे फैसले उनके अधिकार क्षेत्र में होता है, वही अधिकार हुआ। अब उद्धव ठाकरे ने तीसरा नया मुद्दा जो उठाया कि चुनाव आयोग को थोड़ा डायरेक्शन दे दिया जाए कि अभी ये फैसला न करें, बहुत जल्दीबाजी होगी। शिवसेना में अभी उनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग हैं वो ट्रेसेबल नहीं हैं, सबको बुलाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है और पदाधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद हम अपने दस्तावेज सौंपेंगे, तो अभी टाइम लग सकता है। अब इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि अगली सुनवाई तक फैसला न करे चुनाव आयोग। फैसला करना और प्रोसीडिंग करना दोनों में अंतर है। फैसला नहीं करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो चुनाव आयोग उस पर फैसला अभी नहीं लेगा। लेकिन शिंदे गुट की तरफ से बार बार ये कोर्ट में दलील दी जाती है कि कोई ये दल बदल का फैसला नहीं है, हमें असली शिवसेना है। वो अपने आप को बार बार असली शिवसेना होने का दावा ठोकते हैं। नंबर्स भी उनके पास है, विधायक सांसद सब कुछ उनके पास है, पार्टी भी उनकी बन चुकी है, सरकार भी उनकी है, तो क्या अब चुनाव चिन्ह भी उनका हो जाएगा? बिल्कुल, होना तो तय है लगभग, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ समय के लिए फैसले पर स्टे लगा दिया है, तो उद्धव ठाकरे को क्या जरूरत पड़ गई कि 4 सप्ताह यानी 1 महीना का टाइम मांगने की? किस बात का डर है उद्धव ठाकरे? किस बात का डर है? क्योंकि उद्धव ठाकरे टाइम मांग रहे हैं दस्तावेज सौंपने के लिए, और ये इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस पर कोई फैसला अभी न लें, यानी कि आगे की सुनवाई तक फैसला न लें। लेकिन ये नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस मामले को आप देखें ही नहीं, तो इसी तो अपना काम करता रहेगा। चुनाव आयोग की तरफ से दोनों गुटों को यह कहा जाएगा कि आप अपना दस्तावेज दें, दस्तावेज देंगे तो उसके बाद हम तय करेंगे कि किसके हाथों में शिवसेना की कमान होनी चाहिए, असली शिवसेना कौन सा गुट है। अब वो दस्तावेज देने के लिए उद्धव ठाकरे के पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका पहले ही वो हार चुके हैं, क्योंकि जब भी किसी पार्टी का फैसला होता है तो 2 तरीके से हो सकता है। एक है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा है संसद में और उसके साथ साथ विधानसभा में। तो विधायकों की बात करें तो वहां पर 40 विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो उद्धव ठाकरे विधायकों की लिस्ट क्या सौंपेंगे? दूसरी बात, संसद में भी उद्धव ठाकरे का पलड़ा हल्का हो रहा है, वहां पर भी एकनाथ शिंदे के पास 12 सांसद हैं, तो संसद में और दूसरी तरफ विधानसभा में, दोनों जगह पर अगर चुने ही हुए प्रतिनिधियों की बात करेंगे तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के ऊपर हावी हो जाएंगे। दूसरे स्तर पर पार्टी के संविधान की बात की जाती है, जो चुनाव आयोग के फैसले का एक बड़ा आधार होता है कि पार्टी के संविधान में क्या क्या व्यवस्था की गई है और उसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन जो लोग हैं, कार्यकारिणी के मेंबर कौन है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन है, इन लोगों की लिस्ट सौंपी जाए। दूसरे तरफ उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका बना हुआ है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं जो पार्टी के, वो कितने आपके साथ हैं, कितने उसके साथ हैं। तो ये सारे दस्तावेज सौंपने के लिए सबसे पहली बात तो है कि उद्धव ठाकरे के पास अभी कार्यकर्ता तक इतने नहीं हैं कि ये सारे संगठन के स्थितियों को बता सकें, और दूसरे स्तर पर
जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने पहले ही सारे दस्तावेज बना के रख लिए। ज़्यादातर जिला अध्यक्ष उनके साथ आए हुए हैं, कारपोरेटर तक उनके साथ आए हुए हैं, विधानसभा में विधायक उनके साथ हैं, सांसद उनके साथ हैं। तो ऐसे में उनके पास कोरम पूरा हो चुका है कि अगर शिवसेना की बात आएगी तो वो उन्हीं के हाथों में होगी, क्योंकि उन्होंने अब तक शिवसेना से त्याग पत्र नहीं दिया, शिवसेना छोड़ा नहीं है, कोई अलग से पार्टी नहीं बनाए हैं। तो उद्धव ठाकरे इसी परेशानी में उलझे हुए हैं और वो बार बार डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा चुनाव हुआ नहीं है। पंचायत का चुनाव हुआ जिसमें सिंबल की जरूरत नहीं होती है। अगर बीएमसी का चुनाव होगा उसमें सिंबल की जरूरत होगी। तो बीएमसी के चुनाव से पहले चुनाव आयोग भी ये फैसला करेगा। अगर नहीं फैसला करता है चुनाव आयोग तो उसको पूरा सिंबल ही सील करना पड़ेगा। सीज करने के बाद, फ्रीज करने के बाद वो किसी दोनों गुटों को अलग अलग सिंबल देगी। तो इसलिए फैसला तो जल्द आने वाला है और उद्धव ठाकरे को जल्द से जल्द एक और बड़ा झटका लगने वाला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनावी निशान की लड़ाई अब अहम मोड़ पर आ गई है। एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ दोनों गुट अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। धनुष बाण बचाने को लेकर उद्धव ठाकरे खास रणनीति बना रहे हैं, पर उनकी कोई रणनीति भी रंग नहीं ला रही है और एकनाथ शिंदे का कद काफी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए हमारा खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। नमस्कार।